कहते हैं ब्रह्मांड को समझना ईश्वर की लिखी किताब पढ़ने जैसा है। पर सोचिए, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस आसमान को हम रोज देखते हैं, क्या वो सच में बस तारे और ग्रहों का एक समूह है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो हमारी सोच, हमारी समझ और शायद हमारे अस्तित्व से भी बड़ा है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां विज्ञान और पुराण दो अलग नदियों की तरह एक महासागर में आकर मिलते हैं, और उस महासागर का नाम है ब्रह्मांड का रहस्य। आपने सुना होगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ, एक सिंगुलैरिटी जहां ना समय था ना स्थान, सब कुछ एक अनंत ऊर्जा गेंद में बंद था, और फिर हुआ एक विस्फोट, बिग बैंग। लेकिन अब सुनिए, पुराण क्या कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हिरण्यगर्भ से हुई, एक सुनहरी चमक वाला ब्रह्मांड अंड जिसने फटकर समय, दिशा और ऊर्जा को जन्म दिया। क्या यह आश्चर्य नहीं कि दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं, अलग भाषाएं, अलग समय, और फिर भी शुरुआत लगभग एक जैसी। एक कॉस्मिक एग, एक सिंगुलैरिटी, एक विस्फोट और एक जम। जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांड को समझते जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्राचीन ऋषियों ने हर रहस्य को किसी प्रतीक, किसी रूपक, किसी कथा में छिपा दिया था। पुराण कहते हैं सृष्टि प्रकृति और पुरुष की ऊर्जा लहरों से बनी है। विज्ञान कहता है सारा ब्रह्मांड क्वांटम फील्ड से बना है, जहां ऊर्जा लहरों की तरह कंपन करती है और उसी से पदार्थ बनता है। नाम अलग, कहानी वही, सब कुछ ऊर्जा है, रूप अलग अलग हैं। अब आइए समय के रहस्य की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य की ओर। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं समय स्थिर नहीं, गति और गुरुत्व बढ़ाओ तो समय धीमा हो जाता है। पुराण कहते हैं देवताओं का समय और मनुष्य का समय अलग है, स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी के वर्षों के बराबर है। क्या दोनों असल में एक ही नियम को दो अलग भाषाओं में समझा रहे हैं? शायद समय का फर्क कोई दिव्यता नहीं, बल्कि भौतिक नियम है जिसे ऋषियों ने अनुभव कर लिया था। अब सोचिए, पुराणों में त्रिलोक का वर्णन है, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। विज्ञान कहता है मल्टीवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत एनर्जी लेवल्स, अलग अलग डायमेंशंस। क्या त्रिलोक असल में ऊर्जा के उन्हीं स्तरों का पोएटिक डिस्क्रिप्शन था? क्या हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को लेयर्स में समझते थे, एक भौतिक, एक सूक्ष्म, एक घनीभूत? संभव है, क्योंकि साइंस आज जिस मल्टीवर्स की कल्पना कर रही है, उसके संकेत हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखे थे। और अब बात करते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की। आज विज्ञान साबित कर चुका है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पुराण क्या कहते हैं? यह ब्रह्मा का श्वास है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड फैलता है, जब वे श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड सिमटता है। कहीं ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल का एक आध्यात्मिक रूपक तो नहीं? क्या ब्रह्मांड सांसों की तरह चलता है, सृजन और संहार की लय में? ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जिसने विज्ञान को भी विचलित कर दिया है, ब्लैक होल। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश तक कैद हो जाता है, समय रुक जाता है और पदार्थ अपनी पहचान खो देता है। पुराणों में ऐसे यम के क्षेत्र जैसा बताया गया है, जहां समय और स्थान के अर्थ बदल जाते हैं। क्या ब्लैक होल को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने कथा का रूप इस्तेमाल किया? क्या यमलोक वास्तव में उस स्टेट का संकेत था जहां आत्मा यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है? शायद, क्योंकि ब्लैक होल भी ऊर्जा और जानकारी को नष्ट नहीं करता, बस एक नए रूप में बदल देता है। एक और अद्भुत समानता देखिए, मनुष्य का अस्तित्व। विज्ञान कहता है आपका शरीर 99% उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे तारे बने हैं। पुराण कहते हैं जैसा ब्रह्मांड बाहर है, वैसा ही ब्रह्मांड भीतर है। क्या ये सिर्फ कविता है या एक गहरा ट्रुथ कि हम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, उसका हिस्सा हैं? हम स्टार डस्ट ही नहीं, स्टार एनर्जी भी हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, कॉन्शियसनेस। विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया कि चेतना क्या है, कैसे पदार्थ अचानक अनुभव करने लगता है, महसूस करने लगता है। पुराण कहते हैं चेतना ही परब्रह्म है, यही शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है। क्या ब्रह्मांड एक मशीन नहीं, एक जीवित जागरूक सत्ता है? अगर ऐसा है तो हम सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, ब्रह्मांड खुद को हमारे माध्यम से देख रहा है। अब सवाल उठता है, हम यहाँ क्यों हैं? क्या हम एटम्स का एक्सीडेंट है? क्या जीवन बस एक बायोलॉजिकल घटना है? पुराण कहते हैं जीवन एक यात्रा है, आत्मा ब्रह्मांड को अनुभव करने आई है। विज्ञान कहता है मानव चेतना ब्रह्मांड को समझने का माध्यम है। दोनों कह रहे हैं आप महत्वहीन नहीं, बल्कि कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हैं। और अंत में, ब्रह्मांड का रहस्य शायद किसी एक मंदिर में नहीं, किसी एक वेद में नहीं, किसी एक इक्वेशन में नहीं, वो तो हर जगह फैला है, हमारे बाहर भी, भीतर भी।
जितना हम इसे समझते जाते हैं उतना ही यह और विशाल हो जाता है। हम इसे पकड़ना चाहते हैं और यह हमें और गहराई में ले जाता है। यही ब्रह्मांड की सुंदरता है कि ये सवालों से भरा है, जवाबों से नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है कि हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि खोज रुक गई तो मानव होना रुक गया। अगर ये रहस्यमयी यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक विज्ञान कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।